हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वी आर डिस्कसिंग लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ फंक्शन और लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स पावर जी एक्स वेयर एफ एक्स इज अप्रोचिंग टू 1 एंड जी एक्स इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एज एक्स इज अप्रोचिंग टू ए। तो हमने 1 पावर इन्फिनिटी की फॉर्म डिस्कस की थी। आज हमारा पहला टॉपिक है डिस्कशन का लिमिट एट इन्फिनिटी, दैट व्हेन इनपुट इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी तब फंक्शन का बिहेवियर कैसा है, फंक्शन किस वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू एट इन्फिनिटी। और ये जितनी भी लिमिट्स एट इन्फिनिटी के प्रॉब्लम्स होंगे या बिहेवियर हम फंक्शन का चेक कर रहे हैं, बिकॉज वी कांट अप्रोच इन्फिनिटी फ्रॉम टू साइड्स। इफ एक्स इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी तो हम इन्फिनिटी को प्लस साइड से अप्रोच नहीं कर सकते। दैट इज क्लियर कि वो वन साइडेड लिमिट ही है। अगर हम ऐसा लिखते हैं कहीं भी limit x approaching to infinity fx, so now input is approaching to infinity और ये clear है that it is approaching to infinity from left side only। हम right side से infinity को approach नहीं कर सकते क्योंकि infinity पर तो कभी पहुंचा ही नहीं जा सकता ना। हम right side से घूमकर वहीं आएंगे ना उस नंबर को। अगर मेरे पास से a है, मैं ए को राइट साइड से अप्रोच कब करूंगा, जब ए फिक्स होगा। अगर ए ही फिक्स नहीं है, हम ए तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो हम इसके राइट साइड में कभी नहीं जा पाएंगे। तो ये जो भी लिमिटिंग वैल्यूज है लिमिट एट इन्फिनिटी, दे आर वन साइडेड लिमिट। अगर हम माइनस इन्फिनिटी की बात करें, एक्स इज अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स ये है, तो अब भी क्लियर है कि माइनस इन्फिनिटी हमारा इधर जाके हम माइनस इन्फिनिटी लिखते हैं, दैट वी आर इवेल्युएटिंग द आर एच एल। हम वन साइडेड लिमिट ले रहे हैं और इस बार हम जो माइनस इन्फिनिटी है वी आर अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी फ्रॉम राइट साइड। तो दोनों ही केसेस में प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में हम वन साइडेड लिमिट इवेल्युएट कर रहे होंगे। तो अब देखते हैं हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स दैट आर बीइंग आस्क्ड ऑन लिमिट्स एट इन्फिनिटी। सबसे पहले कुछ बेसिक रिजल्ट एनालाइज करते हैं हम इन्फिनिटी पर। First is limit x approaching to infinity 1 by x. So if x is approaching to infinity, then 1 by x it will approach to 0. ये हमारा 0 को अप्रोच कर जाएगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग अब कोई भी फंक्शन है लिमिट x approaches to infinity से 2x square upon 3x cube, इस टाइप से कोई भी फंक्शन है। तो अब आप यहां देखो आफ्टर कैंसिलेशन हम इसे कैसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी 2/3x, ये बन जाएगा। एज एक्स इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 3x विल आल्सो अप्रोच टू इंफिनिटी, तो डिनोमिनेटर हमारा इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। 1 बाय कांस्टेंट, या हम कहें कि रियल नंबर फाइनाइट नंबर बाय इंफिनिटी, फाइनाइट डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट, इट विल अप्रोच टू 0। तो ये हमारा 0 को अप्रोच कर जाएगा। अब यहां 2 की बजाय चाहे 200 हो, 2000 हो, 20,000 हो या 2 लाख हो, कुछ भी नंबर हो, अगर न्यूमरेटर में एक फाइनाइट नंबर है और डिनोमिनेटर इज अप्रोचिंग टू 0, देन द कोशेंट फंक्शन विल अप्रोच एंड डिनोमिनेटर इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, देन द कोशेंट फंक्शन इट विल अप्रोच टू 0। तो फिर से देखें, न्यूमरेटर में कोई फाइनाइट नंबर है और डिनोमिनेटर हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है व्हेन एक्स इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो ये नंबर हमारा डेफिनेटली 0 को अप्रोच करेगा। तो जब भी कभी हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम आती है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं वेयर इनपुट इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो हमारा टारगेट क्या रहता है, जो हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग टर्म है उस एक्सप्रेशन में, जो सबसे हैवी वेट कैंडिडेट है, हम पूरी एक्सप्रेशन को उससे डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहां पर हम बात करें, एक तो आपके पास एक्स स्क्वेयर था, एक एक्स क्यूब है, तो हम इस रिजल्ट का यूज करते हैं कि इनमें हैवी वेट कैंडिडेट कौन सा है, एक्स क्यूब है। वैसे तो इन्फिनिटी पर जाकर व्हेन एक्स इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब इज आल्सो अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एंड एक्स स्क्वायर इज आल्सो अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, और हम ये भी नहीं कह पाएंगे कि एक्स क्यूब वाली इन्फिनिटी जो है वो एक्स स्क्वायर वाली इन्फिनिटी से छोटी है। हम इन्फिनिटी और इन्फिनिटी कंपेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें यह पता है कि एक्स क्यूब विल बी ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, वो उससे बड़ा ही होगा हमेशा। तो ये हमारा जो हैवी वेट कैंडिडेट है इस केस में, इस एक्सप्रेशन में, वो है एक्स क्यूब। सो इन दिस केस वी डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स क्यूब। जब हम एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, ये 1/x हो जाएगा, तो ये 2/3x ही बन जाएगा।
और कोई क्वेश्चन देखें हम, एज एक्स इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 2x प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 2 अपॉन 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4, इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन है अपने पास। अब यहां पर देखें हम, ऊपर जो हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग टर्म है दैट इज एक्स स्क्वेयर, और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग टर्म क्या है, एक्स स्क्वेयर। पूरी एक्सप्रेशन की, पूरे फंक्शन की हमारी हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग टर्म कौन सी, एक्स स्क्वेयर। तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वेयर। नेक्स्ट स्टेप में हम, तो जो भी, जब भी लिमिट हमारी इन्फिनिटी को, इनपुट हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, हम हमेशा यही अप्रोच यूज करेंगे। लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, 2 बाई एक्स बन जाएगा 3 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वेयर अपॉन 3 प्लस 2 बाई एक्स प्लस 4 बाई एक्स स्क्वेयर। ये एक्सप्रेशन आ जाएगी व्हेन वी डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय इन्फिनिटी। नाउ एज एक्स इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 2 बाई एक्स विल अप्रोच टू 0, 2 बाई एक्स स्क्वेयर विल आल्सो अप्रोच टू 0। तो यहां पर अगर आप देखें, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स पावर n, इट विल अप्रोच टू 0 इफ n इज सम पॉजिटिव नंबर। अगर n आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव में तो न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो इफ n इज ए पॉजिटिव नंबर देन 1 बाई एक्स पावर n इट विल आल्सो अप्रोच टू 0। तो यहां भी हम यही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, 2 बाई एक्स स्क्वेयर इट विल अप्रोच टू 0, ये 0 को अप्रोच करेगा। सिमिलरली ये टर्म भी 0 को अप्रोच करेगी और ये भी 0 को अप्रोच करेगी। तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 प्लस 3 प्लस 0 अपॉन 3 प्लस 0 प्लस 0, दैट इज 1 आंसर आ गया। क्लियर है भाई। अब अगर हम इसको जनरलाइज कर दें, यहीं पर हम इसे जनरलाइज कर देते हैं पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल की फॉर्म में। व्हेन एक्स इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, when input is approaching to infinity, a n x power n plus a n minus 1 x power n minus 1, और ये a नॉट, नीचे कोई दूसरा पॉलिनोमियल है b m x पावर m प्लस बी एम माइनस 1 एक्स पावर m माइनस 1, और ऐसे ये b नॉट तक जाएगा। सो अब यहां से क्या क्या आंसर हमारे यहाँ पाएंगे, इस लिमिटिंग वैल्यू के आंसर क्या क्या होंगे भाई देखें। अगर n, इफ n इज ग्रेटर देन m, पहला केस क्या क्या बन सकता है इसमें कि इफ n इज ग्रेटर देन m, तो हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग टर्म कौन सी होगी, फिर x पावर n होगी। हम पूरी एक्सप्रेशन को x पावर n से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ये सभी टर्म खत्म हो जाएंगी, यहां पर ये सभी टर्म खत्म हो जाएंगी, यहां पर बचेगा an। यहां भी ये सभी टर्म, इसके नीचे क्या आ जाएगा, 1 समथिंग बाय x समथिंग बाय x, सबके नीचे x x आ जाएगा। ये सब भी किसको अप्रोच करेंगी, 0 को। डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है, न्यूमिनेटर कांस्टेंट आ जाएगा an, तो कांस्टेंट बाय 0 इट विल अप्रोच टू इधर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, वो डिपेंड करता है an का साइन हमारा क्या है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इफ n इज ग्रेटर देन m, अगर n हमारा m से बड़ा है, न्यूमिनेटर की डिग्री ज्यादा है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, तो आंसर विल बी इधर प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, इस टाइप से आंसर आ जाएगा। वो डिपेंड करेगा an पर, अगर an पॉजिटिव है देन इट विल बी प्लस इन्फिनिटी, और अगर an माइनस है देन इट विल बी माइनस इन्फिनिटी। दूसरा केस, इफ n इज इक्वल टू m, अगर n और m दोनों बराबर हो जाते हैं तब क्या होगा, यहां पर जब हम x पावर n से डिवाइड करेंगे, यहां an बचेगा, यहां bm बचेगा, बाकी सभी टर्म्स के नीचे x आ जाएगा। जिस टर्म के नीचे x आएगा वो 0 को अप्रोच कर जाएगी, तो ये वाली सभी टर्म्स 0 को अप्रोच कर जाएंगी, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। आंसर बचेगा an अपॉन bn, an अपॉन bm, ये आंसर बच जाएगा अपने पास। इन द लास्ट केस व्हेन n इज स्मॉलर देन m, जब हमारा n छोटा होगा m से, तब हम क्या करेंगे, हाईएस्ट हैवीवेट कैंडिडेट टर्म कौन सी है इस पर, x पावर m है, तो नाउ वी विल डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x पावर m। और जब हम न्यूमरेटर को x पावर m से डिवाइड करेंगे, तो देखो हर टर्म के नीचे डिनोमिनेटर में x बचेगा, बिकॉज m इज ग्रेटर देन n, तो हर टर्म के डिनोमिनेटर में x आ जाएगा, an x पावर m माइनस n होगा, बिकॉज m माइनस n, m इज ग्रेटर देन n, तो m माइनस n पॉजिटिव होगा और जो डिनोमिनेटर में ही रहेगी टर्म, प्लस
ए एन माइनस वन अपॉन एक्स पावर एम माइनस एन प्लस वन, और ऐसे ही ए नॉट अपॉन एक्स पावर एम। सिमिलरली इन डिनोमिनेटर यहां पर बचेगा सिर्फ बी एम प्लस अगली टर्म क्या होगी, बी एम माइनस वन अपॉन एक्स, फिर बी एम माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर, और लास्ट में अपने पास आ जाएगी बी नॉट अपॉन एक्स पावर एम। When x will approaches to infinity, जब x हमारा infinity को अप्रोच करेगा तो ये सभी टर्म क्या होंगी, ये जीरो को अप्रोच कर जाएंगी। All these terms they will approach to zero। न्यूमरेटर हमारा जीरो को अप्रोच करेगा और डिनोमिनेटर किसको अप्रोच करेगा, bm को। bm is a real number। न्यूमरेटर will approach to zero and bm डिनोमिनेटर will approach to bm। सो जो लिमिटिंग वैल्यू है हमारी इस केस में वो क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। तो तीन केस हो गए। व्हेन अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है तो आंसर आएगा प्लस या माइनस इन्फिनिटी। अगर डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है, m इज ग्रेटर देन n, तब आंसर आएगा जीरो। और अगर दोनों की डिग्री सेम है देन आंसर विल बी an अपॉन bm। फॉर एग्जांपल, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये है। तो यहां पर सबसे हैवी वेट कैंडिडेट कौन है, एक्स स्क्वेयर है। सो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर से डिवाइड कर देंगे। एक्स स्क्वेयर से अगर हम डिवाइड करेंगे, एक्स इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, ये बचेगा 1 बाय एक्स प्लस 2 बाय एक्स स्क्वेयर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करना है, और यहां पर आ जाएगा 2 प्लस 3 बाय एक्स प्लस 4 बाय एक्स स्क्वेयर। ये जीरो का अप्रोच करेगा, ये भी जीरो का अप्रोच करेगा, ये भी जीरो को, ये भी जीरो को अप्रोच करेगा। यहां बचेगा 2, तो 0 अपॉन 2, लिमिटिंग वैल्यू इज 0। तो हम डायरेक्ट बता सकते थे क्योंकि डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है तो आंसर क्या आएगा, लिमिटिंग वैल्यू विल बी 0, इट विल अप्रोच टू 0। अगर उल्टा हो जाए, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपॉन x प्लस 2, इस टाइप से होगा अगर कुछ, तो इस केस में क्या आ जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव है, देन इट विल अप्रोच टू इंफिनिटी। दिस द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एज x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी विल अप्रोच टू इंफिनिटी। अगर दोनों की डिग्री सेम है, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये है से क्वेश्चन। अब न्यूमरेटर की डिग्री क्या है, 2, डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2 है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। जब x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे यहां पर बचेगा माइनस 2, 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, 3, 2 बाय एक्स, 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो ये सभी टर्म्स जीरो को अप्रोच कर जाएंगे। आंसर क्या आएगा, माइनस 2 बाय 3, दैट इज an अपॉन bm व्हेन n इज इक्वल टू m। तो ये तीन केस बनेंगे हमारे पास। सो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, वहां से कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। सो देखिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट एक्सिस एज एक्सिस अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, हमें इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू बतानी है। तो यहां पर हम देखें, क्योंकि ये पॉलिनोमियल तो नहीं है इसलिए हम डिग्री की बात नहीं कर सकते। x का यहां पर एक्सपोनेंट क्या है, 1/2, और नीचे x का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, इस x का एक्सपोनेंट होगा 1/2। अगर मैं यहां से देखूं तो इसका 1/2 है, बाहर 1/4, और इसके लिए तो 1/8 हो जाएगा। सो न्यूमरेटर में हमारे पास, न्यूमरेटर में हाईएस्ट एक्सपोनेंट है 1/2 और डिनोमिनेटर में भी हाईएस्ट एक्सपोनेंट है 1/2। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x पावर 1/2 दैट इज रूट x से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ऊपर तो आ जाएगा 1, और नीचे जब हम रूट x से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे क्या क्या होगा। रूट x से अगर आप डिवाइड करोगे तो x प्लस रूट x, और जब आप रूट x से डिवाइड करोगे इस तरीके से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर तो 1 आ गया, x इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, x इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, न्यूमरेटर तो 1 को अप्रोच कर गया। अब ये जब रूट x है अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x, ये बनेगा लिमिट x इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, x अपॉन x प्लस रूट x अपॉन x, ऐसा बन जाएगा।
अब x बाय x 1 हो गया, ये 1 को अप्रोच कर गया, तो फर्दर सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस ये x जब इस रूट के अंदर जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और ये बनेगा 1 अपॉन x प्लस रूट x अपॉन x स्क्वायर। तो x को जब हम रूट के अंदर लेके जाएंगे वो बन जाएगा x स्क्वायर। अब फर्दर यहां पर भी रूट x, ये पावर कितनी हो जाएगी, x पावर 1/2 है, नीचे 2 है, तो x पावर 3/2 डिनोमिनेटर में। अब जैसे ही x इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, ये टर्म हमारी 0 को अप्रोच कर जाएगी और ये टर्म भी हमारी 0 को अप्रोच कर जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी 1। तो ऊपर और नीचे x की जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का वो सेम है। अगर वो सेम है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर। अगर डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है तो हमारे पास डिग्री या एक्सपोनेंट क्या लेते हैं इन जनरल, एक्सपोनेंट। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एक्सपोनेंट अगर हमारा बड़ा है देन आंसर विल बी 0, और अगर न्यूमरेटर का एक्सपोनेंट बड़ा है देन आंसर विल बी इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। यहां पर x का एक्सपोनेंट 1/2 है और डिनोमिनेटर में भी जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट आ रहा था x का वो 1/2 था, तो हमारा आंसर आ गया 1। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड में अपने पास है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 और रूट है। तो अगर मैं यहां से x क्यूब बाहर निकालता हूं, अगर हम x क्यूब बाहर निकालें तो देखें क्या हो जाएगा भाई, बाहर आएगा x पावर 3/2 और अंदर बचेगा 1 माइनस 2/x प्लस 1/x क्यूब। तो हमने जो फर्स्ट टर्म थी उससे x क्यूब बाहर निकाल लिया, तो बाहर पावर आ गई x इंटू पावर 3/2 प्लस जो नेक्स्ट है उससे हम x पावर 4 बाहर निकालेंगे, तो बाहर कितना जाएगा भाई, अगर हम 4 बाहर निकालेंगे तो x पावर 4/3, ये थर्ड रूट है, तो बाहर जब x पावर 4 आएगा तो x पावर 4/3 बन जाएगा, और अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन x पावर 4। देन डिनोमिनेटर में देखो हाईएस्ट पावर x पावर 6 है, तो जब भी इंफिनिटी वाला केस आए हमें क्या करना है, हाईएस्ट पावर कॉमन निकालनी है एक्सप्रेशन से। न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी हाईएस्ट पावर कॉमन निकालनी है, फिर कंपेयर कर लेंगे दोनों हाईएस्ट पावर को, न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर को, डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर को बाद में कंपेयर कर लेंगे। पहले न्यूमरेटर से हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेते हैं और डिनोमिनेटर से। तो यहां से x पावर 6 बाहर निकालें, बाहर क्या जाएगा, बाहर आएगा x पावर 6/4 और अंदर बचेगा 1 प्लस 6/x प्लस 2/x पावर 6 माइनस यहां से x पावर 7 बाहर आएगी, x पावर 7, दिस इज x पावर 7 बाहर आएगा, तो ये बनेगा x पावर 7/5 प्लस मल्टीप्लाई में यहां पर 1 प्लस 3/x पावर 4 प्लस 1/x पावर 7 ऐसा। तो अब देख लेते हैं हाईएस्ट पावर ये कितना है अभी, 6/4 इज 3/2, तो यहां पर पावर 3/2 है, 4/3 है, 3/2 1.5, 4/3 कितना होगा 1.3 के करीब, 1.333 ऐसा हो जाएगा ना। तो हाईएस्ट पावर क्या है x पावर 3/2, और डिनोमिनेटर में ये कितना है भाई x पावर 7/5, 7/5 कितना होगा 1.2 सॉरी 1.4 हो जाएगा, 7/5 इज 1.4, ये 1.5 है, तो हाईएस्ट पावर इज 3/2। हम क्या करते हैं x पावर 3/2 से डिवाइड कर देते हैं, अगर x पावर 3/2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2/x प्लस 1/x क्यूब प्लस यहां पर आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन x पावर 4, ये क्यूब रूट था इसका, और डिनोमिनेटर में कितना जाएगा x पावर 3/2 माइनस 4/3। देन यहां पर ये 1 प्लस 6/x प्लस 2/x पावर 6 माइनस 1 प्लस 3x पावर 4 प्लस 1/x पावर 7, और डिनोमिनेटर में आएगा 3/2 माइनस 7/5। तो 3/2 9 माइनस 8 ये भी पॉजिटिव है नंबर, तो डिनोमिनेटर में ही रहेगा, और 15 माइनस 14 ये भी पॉजिटिव है, तो ये x भी डिनोमिनेटर में रहेगा।
नाउ व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 0, तो देखते हैं क्या होगा। जैसे सॉरी, व्हेन x इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, तो ये वाली टर्म 0 को अप्रोच करेगी, ये भी 0 को अप्रोच करेगी, ये भी 0 को अप्रोच करेगी, और ये क्या बन जाएगा 1/0, सॉरी 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी किसको अप्रोच करेगा 0 को, तो ये पूरी टर्म भी हमारी 0 को अप्रोच करेगी। इस तरह ये 0 को अप्रोच करेगा, ये 0 को अप्रोच करेगा, यहां पर बचेगा सिर्फ 1, और ये टर्म हमारी इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है, और ऊपर ये किसको अप्रोच कर रहा है न्यूमरेटर, ये हमें अप्रोच कर रहा है 1 को। जैसे x इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, ये 0, ये न्यूमरेटर 1 को अप्रोच करेगा, और डिनोमिनेटर इंफिनिटी को कर ही रहा है, 1/इंफिनिटी अप्रोच करेगा 0 को। तो आंसर आ गया 1 + 0/1 - 0 दैट इज 1। तो कंसेप्ट यही है दैट हमें हाईएस्ट x की हाईएस्ट पावर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन थर्ड में हमारे पास है x² प्लस, यहां पर x माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, x इज अप्रोचिंग टू माइनस इंफिनिटी। यहां पर आपको ध्यान रखना है, अगेन करना हमें यहां भी वही है कि हाईएस्ट पावर बाहर निकालनी है, x इज अप्रोचिंग टू माइनस इंफिनिटी, x² + 1/3x - 6। तो जब हम x² कॉमन निकालेंगे, x² का रूट बाहर आएगा, और ये अंदर बचेगा 1 + 1/x²। ऐसे हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, तो पहले तो ये लिखा हुआ था इस तरीके से, हमने x² लिया, इसके दो फैक्टर बना दिए, x² × 1 + 1/x²। अब दोनों का रूट सेपरेट कर देता हूं, रूट x² × 1 + 1/x², रूट ऐसे हो जाएगा सेपरेट। ये क्या बनेगा हमारा, ये mod x बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x² इज mod x। यहां हमने ध्यान नहीं दिया था पिछले क्वेश्चन में, क्योंकि दोनों जगह x हमारा पॉजिटिव था। अगर कहीं ऐसी सिचुएशन बन भी रही थी, जैसे यहां पर अगर कहीं ऐसी सिचुएशन बन भी रही थी, ये x⁴ हो रहा था, तो वहां पर क्योंकि x पॉजिटिव है, तो मोड हमारा पॉजिटिव से ओपन हो जाना है। यहां पर क्योंकि x किसको अप्रोच कर रहे हैं, माइनस इंफिनिटी को, तो ये बीच वाली टर्म इग्नोर कर दें भाई। यहां से अगर हम x कॉमन निकाल लेते हैं, ये बनेगा 3 - 6/x, एंड x इज अप्रोचिंग टू माइनस इंफिनिटी। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो स्क्वायर रूट ऑफ x² हमारा mod x बन जाएगा, इट विल बी mod of x 1 + 1/x², x 3 - 6/x, ऐसा बनेगा। नाउ व्हेन, क्योंकि x नेगेटिव है, तो मोड हमारा किससे ओपन होगा, माइनस के साथ, तो मोड हटा दें और इसको माइनस से ओपन कर देते हैं। तो अब x से x कैंसिल, ये किसको अप्रोच करेगा 0 को, ये भी 0 को अप्रोच करेगा, ऊपर आ गया -1/3, तो आंसर इज -1/3। तो अगर एक ऑप्शन इसमें 1/3 भी गिवन होगा डेफिनेटली, तो हमने अगर ये वाला कंसेप्ट यूज नहीं किया, इस पे ध्यान नहीं दिया, दैट x इज अप्रोचिंग टू माइनस इंफिनिटी, तो बाहर तो हमेशा mod x ही बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x², तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इस पर ध्यान रखें। पहले हमने यहां से x² को ऐसे बाहर निकाला था, दो फैक्टर बना लिए इसके, अब दोनों का रूट सेपरेट कर दिया हमने, पावर सेपरेट कर दी मल्टीप्लाई में, तो स्क्वायर रूट ऑफ x² हमारा mod x होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x² को mod x लिखकर माइनस से ओपन करना। तो ये ट्रिक था यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था इस क्वेश्चन में। ध्यान रखना है, जब भी x माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करे, तो हमें हमेशा ऐसा ही मोड के साथ ओपन करना है। दूसरा तरीका ये रहता है कि हम लिमिट का वेरिएबल चेंज कर लेते हैं। लेट ऑल्टरनेट देखो इसका, y को हम पुट कर लेते हैं -x, तो ऑल्टरनेट भी है भाई, जब भी माइनस इंफिनिटी आए, लेट y = -x, एज x इज अप्रोचिंग टू माइनस इंफिनिटी, y विल अप्रोच टू इंफिनिटी, तो ये लिमिट क्या बन जाएगी, y इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, y² + 1 अपॉन -3y - 6, ऐसा बन जाएगा। अब आप ऊपर से y² कॉमन लोगे, लिमिट y अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, जब आप y² का रूट करोगे तो वो पॉजिटिव के साथ ओपन हो जाएगा, माइनस, यहां पर हम -y कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 3 - +6y ऐसे। तो जब आप ये स्क्वायर रूट ऑफ y², ये mod y है, स्क्वायर रूट ऑफ y² इज mod y, लेकिन इस केस में mod y किससे ओपन होगा, प्लस के साथ, क्योंकि y पॉजिटिव है। तो ये हमारा बन जाएगा लिमिट y इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी
1 प्लस 1/y² ये रूट में है माइनस वाई इंटू 3 प्लस 6/y, तो y से y ये कैंसिल हो गया अपना। और ये किसको अप्रोच करेगा, 0 को, ये भी 0 को, तो आंसर फिर से -1/3 बन गया। तो जब भी माइनस इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन हो, या तो आप उन्हें सब्स्टिट्यूट कर लें, -y से y को पुट कर लो -x, या फिर अपना स्क्वायर रूट और x² वाली कंसेप्ट को ध्यान में रखें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमारे पास है x इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 5x² माइनस साइन x। तो अब सिर्फ अलजेब्रा नहीं बचा, उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी ऐड कर दी हमने थोड़ी सी। 5x² माइनस साइन x, साइन x की रेंज हमें पता है, साइन x की रेंज होती है -1 से 1। तो जैसे ही x हमारा चाहे कहीं भी अप्रोच करे, x किसी भी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, साइन x तो हमेशा -1 से 1 के बीच का कोई रियल नंबर देगा ना, इनफाइनाइट नहीं दे सकता, वो इन्फिनिटी नहीं दे सकता। सो साइन x इज ए रियल नंबर लाइंग बिटवीन -1 एंड 1। यहां पर भी हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग टर्म क्या है, x² है, साइन x तो -1 से 1 के बीच में रहेगा। जैसे ही x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो x² भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, लेकिन साइन x क्या होगा, -1 से 1। तो हैवी वेट कैंडिडेट कौन है, x²। हम क्या करेंगे, x² से डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x², साइन x अपॉन x², 1 प्लस 10 अपॉन x², ऐसा बन जाएगा। नाउ एज x इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, ये किसको अप्रोच करेगा, 0 को, और ये भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को। x हमारा न्यूमरेटर भी, यहां पर तो देखो भाई दोनों में डिफरेंस है, यहां पर न्यूमरेटर कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर वेरिएबल है, लेकिन यहां पर दोनों ही वेरिएबल थे, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। लेकिन हम ये कंक्लूड कर रहे हैं दैट साइन x ऑलवेज लाई बिटवीन -1 एंड 1। -1 और 1 वैल्यू कुछ भी आती रहे, डिवाइड बाय इन्फिनिटी जब होगा तो ये 0 को ही अप्रोच करेगा। सो दिस टर्म आल्सो अप्रोचेस टू 0। आंसर अपना क्या आ गया, 5/1 दैट इज 5। तो ये इंपॉर्टेंट था इसमें कि sin x by x, सिमिलरली sin x by x if x is approaching to infinity, लिमिट x approaching to infinity sin x by x, अब ये क्या बनेगा, sin x हमारा -1 से 1 फ्लक्चुएट करेगा, और 1/x इट इज अप्रोचिंग टू 0, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0, ये लिमिटिंग वैल्यू 0 है। As x is approaching to infinity, sin x by x it will approach to 0. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी फिफ्थ है इसके बाद भाई, क्वेश्चन 5 देखते हैं हम। 5th में हमारे पास फैक्टोरियल नोटेशन आ गई। फैक्टोरियल तो सिर्फ होल नंबर्स के लिए डिफाइन है, तो यहाँ पर n हमारा क्लियर है दैट n इज ए होल नंबर। तो 3 into n plus 1 फैक्टोरियल अपॉन n plus 1 क्यूब 3n फैक्टोरियल, इसकी लिमिटिंग वैल्यू हमें निकालनी है व्हेन x इज अप्रोचिंग टू n इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। तो ऊपर अगर मैं देखूं ये क्या लिखा हुआ है, ये 3n plus 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, और नीचे तो वही है भाई n plus 1 क्यूब और 3n फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करना हमें आता है, 3n plus 3, 3n plus 2, 3n plus 1 इंटू 3n फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। n फैक्टोरियल होता है n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है n plus 1 क्यूब इंटू 3n फैक्टोरियल। तो ये तो कैंसिल हुए दोनों, 3n फैक्टोरियल। आप देखें ये पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया, 3n plus 3, 3n plus 2 और 3n plus 1, डिनोमिनेटर में क्या है n plus 1 क्यूब, ऐसा आ गया। तो ऊपर डिग्री क्या है, ऊपर डिग्री 3 है, n इंटू n इंटू n, n क्यूब बनेगा, ऊपर डिग्री 3 है, और नीचे डिग्री क्या है, नीचे भी 3 है भाई, क्यूबिक है। अगर मैं इसे ओपन कर दूं तो क्यूबिक आएगी मेरे पास। तो ऊपर नीचे डिग्री सेम, अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे सबसे n क्यूब कॉमन निकाल लो, यहां से n कॉमन निकालेंगे तो n क्यूब बाहर आ जाएगा, ये बचेगा 3 plus 3/n। सिमिलरली यहां पर आ जाएगा 3 plus 2/n, और ये बनेगा 3 plus 1/n। डिनोमिनेटर से अगर आप n बाहर निकालते हो, यहां से n बाहर निकालते हो तो n क्यूब, और ये 1 plus 1/n का क्यूब, ऐसे आ जाएगा। तो ऊपर नीचे डिग्री सेम है, ये कैंसल,
अब जैसे ही n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। सिमिलरली 1/n विल अप्रोच टू जीरो और ये अप्रोच कर जाएगा 1 को। तो आंसर क्या होगा इस केस में 3 into 3 into 3 that is 27। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 27। पहले हमने फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी यूज की, ये वाला फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, उसके बाद ऊपर नीचे डिग्री सेम थी तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे। ऊपर से n क्यूब का कोफिशिएंट निकालें 3 into 3 into 3 27 आएगा, नीचे से n क्यूब का कोफिशिएंट 1 आएगा, तो 27/1 आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, वो भी सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला आप लोगों के पास है। इसे अब अलग अलग नहीं कर देंगे हम सबको भाई, कि सबको ही हम अलग अलग न्यूमरेटर को सेपरेट कर दें। तो पहले हम देखें, अगर हम न्यूमरेटर को सेपरेट कर देंगे तो क्या होगा। अगर मैं इन सबको सेपरेट कर देता हूं तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर अपॉन n क्यूब प्लस 2 स्क्वायर अपॉन n क्यूब प्लस 3 स्क्वायर अपॉन n क्यूब, इस टाइप से आ जाएंगे हमारे पास। तो ये भी जीरो को अप्रोच कर रहा है, ये भी जीरो को, ये सब जीरो को अप्रोच कर रहे हैं। ये क्या बन गई 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन गई, ऐसे 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। ये भी हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो ऐसे सेपरेट करके हम इसको आंसर जीरो नहीं दे पाएंगे। अप्रोचिंग टू 0 इंटू इन्फिनिटी इज नॉट जीरो, एग्जैक्ट 0 इंटू इन्फिनिटी इज जीरो। अगर यहां पर एग्जैक्टली जीरो होता तो एग्जैक्टली 0 इंटू इन्फिनिटी इज डेफिनेटली जीरो, लेकिन ये तो जीरो का अप्रोच कर रहा है और ये इन्फिनिटी का अप्रोच कर रहा है, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो यहां पर आंसर हम जीरो नहीं लिख देंगे। जीरो नहीं लिखेंगे तो क्या करें, सम ऑफ स्क्वायर्स आता है आप लोगों को, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, उसका फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये होता है भाई, डिवाइड बाय n क्यूब, ऐसा बना। तो अब देखो ऊपर और नीचे डिग्री सेम हो गई, ऊपर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6n क्यूब। तो अब तो हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख दें, n क्यूब का कोफिशिएंट ऊपर क्या आएगा n इंटू n स्क्वायर इंटू 2n क्यूब, तो ऊपर कोफिशिएंट आएगा 2n क्यूब का और नीचे क्या है 6, तो आंसर इज 1/3। तो ये हमारा 6 क्वेश्चन था। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन इसमें क्यूब में भी हो सकता है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। उस केस में ऊपर डिग्री क्या आ जाएगी 4, तो नीचे भी डिग्री क्या होगा n4 की कोई टर्म रखी होगी, हम उसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये थी हमारी लिमिटिंग वैल्यू एट इंफिनिटी। इसके बाद अपना अगला टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स यूजिंग एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस। तो हमने एक्सपेंशन पढ़ी थी मैक्लॉरिन सीरीज की हेल्प से, e पावर x ln 1 प्लस x sin x cos x टेंजेंट x, इन सब की एक्सपेंशन। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिर्फ एक्सपेंशन की हेल्प से ही सॉल्व होंगे, उन पर हम अपना डायरेक्ट रिजल्ट जो हमने ये थ्योरम्स पढ़ी हैं वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अगला अपना टॉपिक है प्रॉब्लम्स दैट आर सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंशंस ऑफ फंक्शन। सो देखिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन अपना, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 0 e पावर x माइनस 1 माइनस x अपॉन x स्क्वायर। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है एक्सपेंशन, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 एक्सपोनेंशियल लिमिट्स का ये 1 होता है। अब अगर आप यहां पर इसको सेपरेट करने जाओगे तो कैसे बनेगी, देखिए लिमिट्स भाई, e पावर x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस x अपॉन x स्क्वायर। तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ये लिमिट एग्जिस्ट क्यों नहीं करती, क्योंकि हमें e पावर x की एक्सपेंशन पता है। e पावर x की एक्सपेंशन है 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसे आ जाएगी। जब हम e पावर x माइनस 1 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा x प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, आगे छोड़ देते हैं और नीचे आ जाएगा x स्क्वायर। अब एक x से तो एक x कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस x प्लस और नीचे एक x आ जाएगा। जैसे ही x 0 को अप्रोच करेगा, डिनोमिनेटर हमारा किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, और न्यूमिनेटर हो गया कांस्टेंट, न्यूमिनेटर तो नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो बाय जीरो इट विल अप्रोच टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। इस केस में तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है क्योंकि ऊपर पॉजिटिव बचा है, तो हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो हम इस तरह ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 1/x, तो ये भी
एक तरफ से माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, एक तरफ से प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। यहाँ पर भी ऐसे ही, अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगी, और अगर राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगी। तो ये दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए हम इन्हें सेपरेट नहीं कर पाएंगे इस तरीके से। तो अब हम यूज करते हैं एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन टू इवेल्युएट दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। जब तक ये स्पेशल सिंबल रिमूव नहीं होता तब तक आप इसके फैक्टर नहीं बना पा रहे हो। तो अब हम इस स्पेशल सिंबल को कैसे रिमूव करें, इसकी एक्सपेंशन यूज कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर x की एक्सपेंशन 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल सो ऑन -1 माइनस x अपॉन x स्क्वायर, ऐसा बन गया। तो 1 से 1 कैंसिल, और x से ये x भी कैंसिल हो गया। अब देखें ऊपर नीचे डिग्री सेम है, ऊपर नीचे डिग्री सेम है, तो x स्क्वायर से हम डिवाइड कर देते हैं। ये क्या बनेगा, x पावर 0 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाय 4 फैक्टोरियल, ऐसे आता रहेगा। अब डिनोमिनेटर में अपना क्या आ गया, 0, सॉरी डिनोमिनेटर में आ गया नॉन जीरो, 1 आ गया डिनोमिनेटर में। और जैसे ही हम x को 0 पुट करेंगे सब्स्टिट्यूशन से, पॉलिनोमियल की फॉर्म आ गई यहाँ पर। न्यूमरेटर हमारा नॉन जीरो है, तो अब तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं। जब जैसे आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यूज करोगे आंसर आ जाएगा 1 बाय 2 फैक्टोरियल, दैट इज 1 बाय 2। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पर सेपरेट करने पर आपको फैक्टर प्रॉपरली नहीं दिख पा रहे हैं, स्पेशल सिंबल हैं अभी भी आपके प्रॉब्लम्स में, तो आप उन स्पेशल सिंबल्स की, उन फंक्शन के, ये तो रिप्रेजेंटेटिव है ना, सिर्फ एक सिंबल है कि आप इसको इनपुट दो या आउटपुट देगा। मशीन के ऊपर बिल्कुल पैकिंग कर रखी है कि अंदर कैसे काम कर रही है आपको नहीं पता है। तो जब तक हम इसे अनपैक नहीं करेंगे तब तक आप फर्दर अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, एडवांस लेवल के। तो जब भी कभी ऐसा दिखे तो ऐसा मत कर देना लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम उसकी एक्सपेंशन यूज करके बताएंगे प्रॉपरली कि लिमिट की वैल्यू क्या है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो सिर्फ एक्सपेंशन से ही होते हैं। जब तक हम फंक्शन की एक्सपेंशन नहीं देखेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं। सेकंड भी ऐसी है, x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। अब अगर मैं इन्हें सेपरेट कर दूं तो क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 साइन x अपॉन x, ये तो 1 होता है, लेकिन लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 साइन x बाय एक्स स्क्वायर, इट डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करती वो लिमिट, क्योंकि साइन x बाय x तो 1 को अप्रोच करेगा। वो 1 बाय x जो बचा है साथ में वो क्या होगा, एक बार वो माइनस इन्फिनिटी जाएगा, एक बार इन्फिनिटी जाएगा, तो लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह x क्यूब कर दो, वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगी अपनी। तो यहाँ पर हम इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। अगेन हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन यूज करते हैं साइन x की। साइन x की एक्सपेंशन क्या थी, x माइनस एक्स क्यूब, ऑड डिग्री की टर्म्स है साइन x की एक्सपेंशन में, और cos x की एक्सपेंशन में सारी इवन डिग्री की टर्म्स है। तो x साइन x की एक्सपेंशन है x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, x 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। डिनोमिनेटर में है अपने पास x क्यूब, तो अब देखें इस x से ये कैंसिल, अंदर क्या बचेगा, x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल माइनस x 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन डिवाइड बाय x क्यूब। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की सेम डिग्री है, x क्यूब से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर x स्क्वायर बचेगा, बाकी सभी टर्म्स में x बचेगा, लेकिन यहाँ पर नॉन जीरो आ जाएगा और यहाँ पर नॉन जीरो आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी 1 बाय 3 फैक्टोरियल, दैट इज 1 बाय 6। तो ये क्वेश्चन भी हमारा प्योरली एक्सपेंशन बेस्ड है। नेक्स्ट देखिए हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, e पावर माइनस एक्स माइनस ऑफ e पावर माइनस एक्स, e पावर x माइनस ऑफ e पावर माइनस एक्स माइनस 2x। तो अब हमें ये क्लियर हो ही गया है कि भाई हम डायरेक्टली फॉर्मूला बेस नहीं कर सकते इसको, e पावर x माइनस 1 एक्सपोनेंशियल लिमिट वाला केस लगा लें। हम इसकी एक्सपेंशन लिखते हैं, e पावर x की एक्सपेंशन क्या होगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, एक्स 4 बाय 4 फैक्टोरियल, ऐसे आता है। माइनस है e पावर माइनस एक्स, e पावर माइनस एक्स की एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल
प्लस x4 बाय 4 फैक्टोरियल, ऐसे चलेगा भाई, माइनस 2x अपॉन एक्स क्यूब। तो अब देखिए हम 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल भाई, x और ये क्या है, माइनस ऑफ माइनस x 2x हो गया, x माइनस ऑफ माइनस x 2x और ये माइनस का 2x है, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, यहाँ पर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव, फिर एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गई टर्म 2 इंटू एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। फिर आगे x4 और यहाँ पर क्या है माइनस का x4, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस में आ जाएगा 2 इंटू एक्स पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ऐसे ही चलता रहेगा, अपॉन एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब से डिवाइड कर लेते हैं, एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे, यहाँ क्या बचेगा 2 बाई 3 फैक्टोरियल, और ये सब टर्म यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर भी आएगा, तो ये 0 को अप्रोच कर जाएगी, डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। सो आंसर इज 2 बाई 3 फैक्टोरियल, दैट इज 1 बाई 3, 2 बाई 6 आएगा, 1 बाई 3 बन जाएगा। तो इसका आंसर अपना आ गया 1 बाई 3। अगला देखिए, अगला बिल्कुल सेम है, जैसे सेकंड था वैसे ही फोर्थ है, बस हमें टेंजेंट एक्स की एक्सपेंशन यूज करनी है। यूज द एक्सपेंशन ऑफ टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स की एक्सपेंशन हम यूज करें, लिमिट्स एक्स इज अप्रोचिंग टू 0, एक्स माइनस टेंजेंट एक्स की एक्सपेंशन क्या है, एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x पावर 5 बाई 15, तो आपको याद ही रखनी है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x पावर 5 बाई 15, और ऐसे आगे भी चलेगी, डिवाइड बाई एक्स क्यूब। तो अब इस x से x कैंसल, ये क्या बचेगा, x इज अप्रोचिंग टू 0, माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2x 5 बाई 15, आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 तक ही है ना अपने पास, तो टर्म डिनोमिनेटर में टर्म्स कहाँ तक है, एक्स क्यूब तक है, तो न्यूमरेटर में एक्स क्यूब तक चाहिए मुझे, उसके बाद वाली सभी टर्म्स तो क्या हो जाएंगी 0, बिकॉज x इज अप्रोचिंग टू 0। अब हम x क्यूब से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा, तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स को 0, तो वो सब टर्म्स खत्म हो जाएंगी, ये आ जाएगा अपना -1 बाई 3। तो अपना फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है -1 बाई 3। नेक्स्ट देखें भाई, लास्ट क्वेश्चन जो एडवांस में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। हमें एक लिमिट दी हुई है, इसको सॉल्व करना है। क्या कहते हैं, इफ दिस लिमिट्स a cos x plus bx sin x minus 5 upon x4 exist finitely, कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, तो आप देखेंगे डिनोमिनेटर हमारा किसको अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर इज अप्रोचिंग टू 0, एज x इज अप्रोचिंग टू 0, x पावर 4 विल अप्रोच टू 0। अब न्यूमरेटर के लिए दो ऑप्शन है, अगर न्यूमरेटर नॉन जीरो को अप्रोच कर जाए, न्यूमरेटर नॉन जीरो हो, तो नॉन जीरो बाय जीरो क्या होगा, लिमिट विल डेफिनेटली नॉट एग्जिस्ट, नॉन जीरो बाय जीरो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और हमें यहाँ क्या कहा गया है कि लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, लिमिट एग्जिस्ट करती है, उसकी कोई फाइनाइट वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या है कि न्यूमरेटर भी जीरो को अप्रोच करना चाहिए। तो सबसे पहले जो यहाँ पर कंसेप्ट है वो है न्यूमरेटर शुड अप्रोच टू 0, यहीं से अपनी a और b की वैल्यू आएगी, दैट न्यूमरेटर शुड अप्रोच टू 0। अब न्यूमरेटर 0 को अप्रोच क्यों करेगा, तो ये कंसेप्ट आई थिंक क्लियर है कि व्हाई न्यूमरेटर शुड अप्रोच टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है और लिमिट एग्जिस्ट करती है, वो तभी, अब लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगी जब न्यूमरेटर भी 0 को अप्रोच करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 को अप्रोच कर रहे हैं तो लिमिट विल डेफिनेटली एग्जिस्ट, ऐसा जरूरी थोड़ा है। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एग्जांपल है, तो दोनों ही 0 को अप्रोच कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, बट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि ऊपर मल्टीप्लिसिटी 1 है, नीचे मल्टीप्लिसिटी 2 है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर यहां पर ऐसा होता कि 2/x², ऊपर नॉन जीरो ही होता, तब तो हम इंडिटरमिनेट फॉर्म भी नहीं कर रहे हैं ना, सीधा खत्म है भाई, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, नॉन जीरो बाय जीरो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये इंडिटरमिनेट नहीं है, यहाँ पर फॉर्म नहीं बनी, कोई भी फॉर्म नहीं बनी ना इंडिटरमिनेट फॉर्म, नॉन जीरो बाय जीरो सिंपली लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।
तो अगर लिमिट को एग्जिस्ट करना है और डिनोमिनेटर में 0 बन रही है तो पहला स्टेप है उसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बनाओ, कि पहले इनडिटरमिनेट फॉर्म तो बना ले। तो न्यूमरेटर शुड अप्रोच टू 0। अब न्यूमरेटर 0 का अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब क्या है भाई कि ये वैल्यू 0 हो जाएगी अपनी। तो एक्सपेंशन यूज करते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, आप एक्सपेंशन यूज करें cos x की, तो ये क्या क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 2 प्लस एक्स 4 बाय 4 फैक्टोरियल, और नीचे x पावर 4 है तो आपको x पावर 4 तक ही जाना है, उसके आगे मत लिखिए। एक टर्म अगर आप लिखोगे तो मैं दिखा दूंगा अभी कि ये खत्म हो जाएगी भाई 6 फैक्टोरियल प्लस बी एक्स साइन एक्स की एक्सपेंशन x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, यहीं तक लिखना है क्योंकि बाहर x की मल्टीप्लाई है तो x पावर 4 हो जाएगा। अगर आप x पावर 5 की टर्म लिखोगे तो वो बेकार होगी हमारे लिए, तो कोई यूज की नहीं होगी, वो तो 0 होनी ही है। फिर भी मैंने लिख दी -5 अपॉन x4, ऐसा बन गया। अब आप इन सबको डिग्री के अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर लो, कि डिग्री के अकॉर्डिंग कैसे, कि सभी कांस्टेंट टर्म एक जगह, लीनियर टर्म एक जगह, पावर 2 वाली टर्म एक जगह, इस तरह। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो इसको। ये क्या बनेगा, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 0, यहां से आया a, यहां से तो कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आएगी क्योंकि x से मल्टीप्लाई है, वहां से आ जाएगा 5, तो a माइनस 5। फिर लीनियर टर्म, लीनियर है क्या कहीं, यहां भी लीनियर नहीं है और यहां भी, ये तो सब x से मल्टीप्लाई है तो लीनियर नहीं है। लीनियर नहीं है तो उसके बाद क्वाड्रेटिक पर चलते हैं। क्वाड्रेटिक क्या है, अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं, यहां पर क्या बचेगा माइनस ए बाय 2 और यहां पर प्लस बी, ये एक्स स्क्वायर की टर्म आ गई। इसके बाद एक्स क्यूब की टर्म निकालो, यहां पर नहीं है एक्स क्यूब की टर्म और यहां भी नहीं है, ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, ये x4 बन जाएगा। तो अब हम x4 की टर्म ले लेते हैं, x4 की टर्म। x4 की टर्म क्या होगी, यहां से आ जाएगी a बाय 4 फैक्टोरियल और यहां से क्या आएगी हमारी माइनस b बाय 3 फैक्टोरियल। आगे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी सब तो 0 हो ही जाना है। अब देखो भाई, जब तक, अब ये 0 बाय 0 फॉर्म कैसे बनेगी, अगर a की वैल्यू 5 ना हो, दैट इज a माइनस 5 अगर नॉन जीरो आ जाए तो क्या होगा, जब हम x को 0 को पुट करेंगे तो नीचे तो बन जाएगा 0 और ऊपर आ जाएगा, ये सभी टर्म्स तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये बचेगी ना नॉन जीरो, a माइनस 5 बच जाएगा और हम कह रहे हैं a माइनस 5 इज नॉन जीरो। तो अगर a माइनस 5 नॉन जीरो हुआ, न्यूमरेटर नॉन जीरो हो जाएगा और नॉन जीरो बाय 0 लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या है, दैट a माइनस 5 को तो 0 होना पड़ेगा, a माइनस 5 हैज टू बी 0। यहां से आपको a की वैल्यू मिल गई, वैल्यू ऑफ a इज 5। क्लियर है, तो ये वाला पार्ट तो खत्म हुआ, दैट इज a माइनस 5 इज 0। अभी भी ऊपर डिग्री क्या है, मिनिमम डिग्री x स्क्वायर है, नीचे x4 है, तो मैं x स्क्वायर से डिवाइड कर सकता हूं। अगर मैं x स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो यहां क्या आ जाएगा x स्क्वायर, यहां भी आ जाएगा x स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा। तो देखिए अगेन, अब दो केस बनेंगे, या तो b माइनस ए बाई 2 0 होगा या नहीं होगा। अगर ये नॉन जीरो हुआ, इफ b माइनस ए बाई 2 इज नॉन जीरो, तो क्या होगा, जब x को 0 पुट करेंगे डिनोमिनेटर में तो 0 बन जाएगा, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा नॉन जीरो, ये सभी टर्म 0 हो जाएंगी, ये नॉन जीरो। तो अगेन नॉन जीरो बाय 0 लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। हमने तो अभी कहा था कि न्यूमरेटर 0 होना चाहिए। तो न्यूमरेटर 0 को कैसे अप्रोच करेगा, जब x 0 को अप्रोच करेगा तो b माइनस ए बाई 2 इट शुड बी 0। यहां से आपको b की वैल्यू मिल गई, दैट इज a बाई 2 5 बाई 2 आ गई, b की वैल्यू आ गई अपने पास 5 बाई 2, ये फैक्टर भी खत्म हुआ। अब क्या बचा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल कर दो, अगली टर्म जो होगी वो x पावर 6 की टर्म होगी। अगली x पावर 6 की टर्म होगी ना, तो वो सब क्या होती जाएंगी 0। नीचे डिनोमिनेटर में x पावर 4 खत्म हो गया, न्यूमरेटर में क्या बचा, लिमिटिंग वैल्यू कैसे आएगी, अब इसकी देखो, ये सभी टर्म्स तो खत्म हो गई, यहां तक पहली दो टर्म खत्म, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल। अब बचा यहां पर x पावर 6 का कुछ भी कोफिशिएंट है, इररेलेवेंट है हमारे लिए। अगली टर्म क्या होगी, x पावर 6 की, यहां से भी x पावर 6 की, हम कोफिशिएंट नहीं निकालेंगे उसका। तो x पावर 6 की कोई टर्म है और नीचे क्या है 1, नीचे आ गया 1।
तो x पावर 6 ये कैंसिल होके क्या बन गया था, x पावर 4 तो कैंसिल हो गई थी, वो बन गई x स्क्वायर। तो जैसे ही x को 0 डालेंगे ये सभी टर्म्स क्या हो जाएंगी, बाद वाली 0, और लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिटिंग वैल्यू हमारी आ गई a पावर बाय 4 फैक्टोरियल माइनस b बाय 3 फैक्टोरियल, दैट इज a बाय 4 फैक्टोरियल होता है 24 माइनस b बाय 3 फैक्टोरियल होता है भाई 6। तो अब आप यहाँ पर a और b की वैल्यू पुट कर दें, फिर हमें लिमिटिंग वैल्यू भी मिल जाएगी, ये हमारी हो जाएगी लिमिटिंग वैल्यू। तो इस टाइप का क्वेश्चन एडवांस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। कंसेप्ट इन्वॉल्व क्या है, बिल्कुल सिंपल, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है और डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है तो न्यूमरेटर को भी 0 को अप्रोच करना पड़ेगा, अगर नहीं करेगा अप्रोच भी वो तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंशन। तो अब हम मिक्स प्रोफाइल के क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, कि जो हमने 5 इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ लिए हैं, 0 बाय 0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी और 1 पावर इंफिनिटी भी पढ़ ली, 2 बची हैं अब अपनी, 0 पावर 0 और इंफिनिटी पावर 0। तो हम इनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, मिक्स प्रोफाइल के क्वेश्चन होंगे, मेंस लेवल के, एडवांस लेवल के, उसमें सभी मिक्स लिमिट होंगी, एक्सपोनेंशियल लिमिट भी होगी, लॉगरिथमिक लिमिट भी होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट भी होगी, एक्सपेंशन भी लग रही होंगी। तो हम कुछ वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए हमारे पास ये, आज के लिए इतना सफिशिएंट है कि हमने लिमिट्स एट इंफिनिटी पढ़ी और एक्सपेंशन बेस्ड प्रॉब्लम्स देखी। तो नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे कुछ एडवांस्ड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग द कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स। सो आज के लिए बंद करते हैं भाई, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।